हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 8.4 के बारे में। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न को देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग पूरा वीडियो को देखते नहीं है और उसको अनुवाद करके चले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले का त्रिकोणमितीय अनुपातों जो है साइन ए, सेक ए और टेन ए, उसको कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस सब का जो साइन है, सेक है, टेन है, इसको कॉट में बदलने के लिए आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, यानी सूत्र याद रहना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं याद है, सूत्र नहीं याद है, तो आपको उसको कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे? हल या सोल्व लिख सकते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर साइन ए को चेंज करना है ना, साइन ए को चेंज करना है। तो साइन थीटा बराबर, आप लोगों को सूत्र पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता है सूत्र वन बटा क्या होता है, कौसेक, COSE, कौसेक COSEC, कौसेक थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कौसेक थीटा। अब आपको कौसेक थीटा बराबर सूत्र लगाना है, फिर इसमें सिर्फ सूत्र का ही प्रयोग होता है, बाकी सब कुछ नहीं, मेथड और कोई नहीं। देखिए कौसेक थीटा बराबर आप लोगों का सूत्र याद होगा कि कौसेक थीटा बराबर होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही होता है। अब सोचिएगा कि ये सब सूत्र कहाँ से आया, तो सूत्र आया कहीं से नहीं है, हम इसको बनाए। देखिए किस तरह से बनाया जाता है इसको सूत्र को। जैसे आपको फॉर्मूला होगा कौसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, यही है ना फॉर्मूला। अब हमको सिर्फ देखिए कौसेक यहाँ लाना है ना, कौसेक, तो हमको कौसेक को सिर्फ इस तरफ रखेंगे, बाकी के उस तरफ भेज देंगे। तो देखिए मेरा बचेगा क्या, कौसेक ए स्क्वायर है जो बराबर, देखिए माइनस में इस तरफ, बराबर को उस तरफ उसको ले जाएंगे, कॉट स्क्वायर को, तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हमको सिर्फ सेक का मान निकालना है, तो सेक का मान निकालने के लिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ जाएगा रूट में, है ना। तो कौसेक ए बराबर, इधर से स्क्वायर हटा रहे हैं तो उधर जाएगा, था रूट में आपका मान चला आएगा, ठीक है ना। ए आपका हो गया फॉर्मूला, बन गया मेरा एक नया फॉर्मूला, ठीक है ना। एक मेरा नया फॉर्मूला बना। अब यहाँ पर जो कौसेक ए का मान हम लोग निकाले, यहाँ पर पुट कर देंगे, आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट के पदों में व्यक्त हो जाएगा। देखिए साइन ए बराबर 1 बटा क्या आया, कौसेक बराबर क्या आया, कौसेक बराबर देखिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के रूट अंडर है, ए न है। ये आपका साइन जो है, साइन है जो किस पद में व्यक्त हो गया, कॉट के पद में, ठीक है ना। इस तरफ सिर्फ कॉट है, देखिए कॉट है, कॉट की छोड़ा के और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है नहीं है, तो यहाँ पर ही मेरा आंसर यही आ गया, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा प्रश्न जो है आपका सेक का रहा है, सेक को भी बदलना है, तो सेक बराबर फॉर्मूला भी आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए तो इसको सेक के क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं, अब लिखते हैं अब सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर आपको क्या फॉर्मूला होता है, हमको पता है सेक ए बराबर, देखिए सेक थीटा बराबर होता है फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के रूट अंदर, यही आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये फॉर्मूला। आप फॉर्मूला कैसे लाए, हम देखिए इधर से होता है आपका फॉर्मूला की सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यही है ना। अब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, हमको सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए सेक है स्क्वायर ए बराबर 1, जो माइनस इस तरफ है तो उस तरफ भेज देंगे तो प्लस में चलाएगा, है ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, हमको सिर्फ चाहिए सेक का मान, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को भी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उस तरफ रूट में भेज देंगे, है ना। रूट चलाएगा, इस तरफ से स्क्वायर हटाया जाता है तो उस तरफ रूट ऑटोमेटिकली चलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर ये होगी आपका। तो देखिए यहाँ पर जो है सेक बराबर हम लिख दिए, सेक ए बराबर लिख दिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के रूट ओवर टेन स्क्वायर ए के रूट ओवर। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, आगे और बढ़ाते हैं, क्योंकि हमको जो है कॉट ए के पद में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है ना। तो आप लोग को पता होगा फॉर्मूला कि टेन थीटा के उल्टा क्या होता है, टेन थीटा के उल्टा कौन सूत्र होता है, तो कॉट थीटा होता है। तो टेन थीटा का उल्टा लिख दिए 1 बटा कॉट स्क्वायर ए, हो गया ना, क्योंकि इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर चढ़ाना जरूरी है।
अब यहाँ पर जो है आपका कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया, लेकिन आपका आंसर जो है मिल नहीं रहा होगा। फिर आप बोलिएगा सर आंसर नहीं मिल रहा है तो कैसे हो जाएगा आपका, सही है ना। तो हम क्या करते हैं, कॉट ए स्क्वायर ए को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। कॉट स्क्वायर ए को ले लिया एलसीएम। अब देखिए एलसीएम लिए इसको नीचे लिख सकते हैं। अब एक से भागा दीजिएगा इसको में, तो कॉट स्क्वायर ए ही आएगा। कॉट स्क्वायर ए को 1 से गुना कीजिएगा तो कॉट स्क्वायर ए ही आ जाएगा प्लस 1। देखिए कॉट से कॉट में भागा दीजिएगा तो कॉट खत्म, बचेगा 1, तो 1 लिख दिए हम, गुना कर रहे। चलिए इसके बाद आ जाता है सेक ए बराबर कॉट स्क्वायर ए माइनस प्लस 1। अब बाटा में देखिए इस पर स्क्वायर है, कॉट ए के स्क्वायर है जो है, इस पर अगर हम स्क्वायर हटाना चाहेंगे तो इस पर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो मेरा बचेगा क्या, इस पर खाली बचेगा मेरा रूट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट स्क्वायर ए। ये जो आपका है आंसर आ गया दूसरा का, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं ना, इसको मिटार देते हैं। क्या करते हैं, इसको मिटार करके अब tan का, यानी तो tan का इधर ही कर देते हैं हम लोग। tan थोड़ा सा मेरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, tan का मान निकालते हैं। tan को कॉट के पद में व्यक्त करना है, तो tan थीटा बराबर आप लोग फॉर्मूला याद होगा, है ना। tan a बराबर तो याद होगा आपको कि 1 बटा कॉट ए होता है ना। तो ये कॉट के पदों में व्यक्त हो गया आपका, बिल्कुल अच्छे और आसान तरीका से आ गया है। चलिए हम दूसरा प्रश्न को सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए डी स्टूडेंट, इसके बाद हम प्रश्न नंबर जो है दूसरा को सोल्व करते हैं। क्या करता है दूसरा, देखिए कर रहा है कि एक कोण एक के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में व्यक्त करना है। कोण एक के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको क्या करना है, सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले अन्य सभी त्रिकोणमितीय लिख लेते हैं। हल लिखिए, हल लिखने के बाद लिखिए अन्य कोण लिखिए, कोण एक के अन्य कोण, ऐसे लिख, इस तरफ से लिख दीजिए, कोण एक के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है, साइन है, कॉस है, tan है। मुख्य रूप से तो 3 गो आपका है, और इसके 3 गो विपरीत होता है। इसके विपरीत 3 गो होता है, तो साइन का उल्टा ले लीजिए कॉसेक, और कॉस का उल्टा ले लीजिए सेक, और यह tan का उल्टा ले लीजिए कॉट। ये आपका हो गया अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। इसी को क्या करना है, हमको सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले देखिए हम साइन को बदलते हैं। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, यानी साइन ये को पता होगा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जो इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर हमको रूट चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है। चलिए बात क्लियर होगी। आप अब साइन ए है, साइन ए बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 1, अभी तो कॉस के रूप में, हमको बदलना है किसके रूप में, सेक के रूप में। तो हम लिख देंगे 1 बटा कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक है तो सेक स्क्वायर ए है, तो ये हो जाएगा हमें मेरा। अब यहाँ से अभी आपका जो है आंसर पक्का आ गया, लेकिन आपको थोड़ा सा एक और 2 स्टेप बढ़ा देंगे तो पूरा आंसर मिल जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो देखिए अगर यहाँ पर सेक जो है क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। सेक को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इधर हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, साइन ए बराबर, देखिए इस साइन पर से जो है स्क्वायर हटाना चाहेंगे हम, तो क्या हो जाएगा मेरा, इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट भी नहीं रहेगा। अभी तो रूट पूरा पर है ना, लेकिन इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट इधर पर खत्म हो जाएगा। तो बचेगा मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और बट्टा में हो जाएगा सेक ए। बस ये आपका हो गया, क्या आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं इसका मान।
किसका मान जो है कॉस का। तो कॉस का तो उल्टा जानवे करते होंगे कि सेक होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो आपका सिंपल से निकल गया। ठीक है ना, ये सिंपल से निकल गया आपका कि कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए, तो सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। अब हमको tan को निकालना है। किसका निकालना है? tan ए को। तो tan थीटा बराबर सूत्र बता दीजिए आप, क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर ए -1 के रूट ओवर, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है ना, कहाँ से फॉर्मूला लाए? तो होता है, आप लोगों को बताए थे कि 1 tan स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो हमको सेक tan का मान निकालना है। देखिए tan थीटा वाला सूत्र लगाए, तो इस तरफ को tan को भेजेंगे उस तरफ, 1 के इस तरफ ला देंगे तो मेरा सूत्र ही मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो ये आपका निकल गया। अब कॉसेक का निकालना है। तो कॉसेक का कैसे निकलेगा? COSEC कॉसेक थीटा बराबर बता दीजिए फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन। होता है कि नहीं होता, ये बता दीजिए। होता है कि नहीं होता मेरे पहले बताइए। एकदम होता है। तो कॉसेक ए बराबर 1 बटा, ये देखिए साइन के मान हमको कितना है? देखिए साइन है, यहाँ पर भी साइन है। साइन का मान कितना लाए हैं? जितना लाए हो उतना हम लिख देंगे। ठीक है ना, तो हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए -1 और यहाँ पर बट्टा में हो जाएगा क्या? सेक ये हो गया। अब हमको कॉसेक ये बराबर, ये देखिए भागा के रूप में है, तो हम इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। ठीक है ना, तो हो जाएगा सेक ए बटा हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ये आपका हो गया। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया? कॉसेक बराबर जो हो गया सेक के पदों में व्यक्त हो गया। ठीक है, और हमको दो को के निकालना है। एक तो सिर्फ एक तो ये है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेक के रूप में कहीं रहा था, सेकों के क्वेश्चन है, तो इसको तो छोड़ देते हैं। हम बदलते हैं किसको? कॉट को। क्या बदलते हैं? कॉट को। तो कॉट ए बराबर होता है 1 बटा tan ए। हम इसी में से चोरी करेंगे। ठीक है ना, देखिए tan ए का मान आप लोगों को पता हो कितना आया है। तो कॉट इसको ए बराबर 1 बटा tan ए का मान कितना आया है? तो सेक स्क्वायर ए -1, यही हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट आप लोगों को एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और हम अगले प्रश्न लेकर आएंगे जरूर।